नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल ग्रह मुश्तरका सीरीज में स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है बृहस्पति और शनि ग्रह मुश्तरका, यानी इन दोनों की युति का क्या रिजल्ट आता है एज पर लाल किताब 1941। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बृहस्पति शनि खाना नंबर 7 पेज 237। इसमें क्या लिखा है और इसकी कमेंट्री क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। पेज 237 लाल किताब 1941। बृहस्पति शनि खाना नंबर 7। धन बर्बाद, जायदाद उम्दा, लड़की की पैदाइश पर जवाल होवे, शनिचर के काम नया मकान वगैरह बरकत देवे, खर्चने पर धन और भी बढ़े और बरकत देवे, भला लोग भले काम मगर बचपन में ही तकलीफ रहे। तो यहाँ पे हमने एक चीज नोट की है कि जब हम खाना नंबर 7 बृहस्पति शनि खाना नंबर 7 की बात कर रहे हैं तो खाना नंबर 6 तक, 1 से लेके 6 तक सिदफ की बात हुई थी, यानी जो फिंगरप्रिंट्स के अंदर जो आर्क जो बना हुआ होता है यहाँ ऊपर ऊपर में, यहाँ पे ऊपर के अंदर आर्क, जो माउंटेन के ऊपर आर्क फिंगरप्रिंट बना होता है जिसको सिदफ बोलते हैं, सदफ बोलते हैं, वो खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 6 तक बृहस्पति शनि में चर्चा की गई थी कि कहाँ पे 1 सिदफ का असर है, 2 सिदफ का असर है, 3 सिदफ का असर है। खाना नंबर 6 में आते आते लिखा था कि 6 सिदफ या उससे ज्यादा सिदफ का असर। लेकिन खाना नंबर 7 में आके सिदफ की बात बिल्कुल खत्म हो गई है। तो सिदफ की जो निशानी है वो खाना नंबर 7 से लेकर खाना नंबर 12 तक लाल किताब 1941 में नहीं की गई है। एक बात तो ये आप लोग नोट कर लें। अब हम जो इसमें जो टेक्स्ट लिखा है कि बृहस्पति शनि अगर खाना नंबर 7 में आता है तो धन बर्बाद हो जाएगा लेकिन जायदाद उम्दा हो जाएगी, यानी जायदाद में तो बढ़ोतरी हो जाएगी, प्रॉपर्टीज मकान वगैरह ये सब तो बहुत तेजी से इंक्रीज होंगे, लेकिन धन बर्बाद हो जाएगा। तो धन का जो कारक है वो बृहस्पति है और खाना नंबर 7 जो है बुध और शुक्र का पक्का घर है। तो जब भी बृहस्पति शनि जब खाना नंबर 7 में आ रहा है तो बृहस्पति को तो बुध की दुश्मनी के कारण प्रॉब्लम में आ गया हो, यानी बृहस्पति तो खराब हो रहा है लेकिन शनि बहुत अच्छा हो रहा है। तो शनि अच्छा होने के कारण यहाँ पे शनि उच्च का हो जाता है खाना नंबर 7 में, इसलिए धन संपत्ति संपत्ति को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, धन को लेके प्रॉब्लम है। लड़की की पैदाइश पर जवाल होवे, यानी जैसे ही लड़की पैदा होगी तब पतन शुरू हो जाएगा। जवाल का मतलब पतन होता है, उस दिन से पतन शुरू हो जाएगा। या आप ये ऐसे भी कह सकते हैं कि जब बुध का दौरा आए, यानी जब बुध खाना नंबर 1 वर्षफल में आएगा उस टाइम अगर लड़की हो जाती है तब तो और भी ज्यादा तेजी से पतन शुरू हो जाएगा, क्योंकि बुध लड़की का होने का मतलब ये हो गया कि खाना नंबर 7 का जो बुध है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा, तो बृहस्पति को यहाँ पे बिल्कुल ही बर्बाद कर देगा। शनि के काम नया मकान वगैरह बरकत देवे, यानी कि जो काम है वो रिजाक जो है वो शनि से रिलेटेड हो, यानी कि लोहा लंगर मशीनरी और मकान वगैरह ये सब का काम से रिलेटेड कोई भी वो काम करेंगे तो वो आदमी बढ़ता ही जाएगा। कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला, सिविल इंजीनियरिंग का काम करने वाले, कॉलोनाइजर, बिल्डर, ये सब मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है बृहस्पति शनि खाना नंबर 7 में। शनि के काम नया मकान, मकान लिखा ही है, वगैरह बरकत देवे, खर्चने पर धन और भी बढ़े, यानी कि इनसे संबंधित कोई भी काम अगर करते हैं और उस पर पैसा खर्च करते हैं या मकान में पैसा खर्च करते हैं तो पैसा बढ़ता ही जाएगा। तो इससे हम एक बात तो बहुत क्लियर हो रही है कि बृहस्पति शनि अगर खाना नंबर 7 में हो और ऐसा व्यक्ति बिल्डर कॉलोनाइजर हो तो वो बहुत तेजी से तरक्की करेगा। ये बात यहाँ पे बहुत ही मतलब क्लियर रूप से बताई गई है। और बरकत देवे, भला लोग भले काम मगर बचपन में ही तकलीफ रहे। भला लोग है यानी कि ऐसा आदमी भला होता है, भले काम यानी अच्छे काम करने वाला होता है, मगर बचपन में ही तकलीफ रहे। बचपन में तकलीफ रहने की बात बताइए कि बृहस्पति शनि खाना नंबर 7 में होता है तो बचपन में तकलीफ रहे। देखिए बचपन जो है एज पर लाल किताब ग्रामर के हिसाब से वो देखा जाता है खाना नंबर 9 से, खाना नंबर 12 से और खाना नंबर 11 से। तो 9, 11, 12 से बचपन देखा जाता है। तो बृहस्पति और शनि जो है वैसे ही खाना नंबर 11 को रिप्रेजेंट करता है और बृहस्पति, केवल बृहस्पति जो है खाना नंबर 9 और 12 को रिप्रेजेंट करता है। तो जब बृहस्पति शनि खाना नंबर 7 में आ गए और बृहस्पति बुध के कारण खराब हो रहा है तो खाना नंबर 9 और खाना नंबर 12 भी खराब हो रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मगर बचपन में ही तकलीफ रहे, यानी बचपन का समय खराब जा सकता है।
ये बात यहाँ पे लिखी गई है, इसका टेक्निकल रीजन मैंने आपको बताया। अब हम आगे चलते हैं। दोनों नंबर 7 और चंद्र या शुक्र या मंगल कायम बरकत बढ़ने वाली मत्स्य रेखा होगी। यानी कि अगर चंद्रमा शुक्र और मंगल कायम है कुंडली के अंदर, अगर बृहस्पति शनि खाना नंबर 7 में है, चंद्रमा भी कायम है, शुक्र भी कायम है, मंगल भी कायम है, तीनों ग्रहों की अच्छी स्थिति है, या तीनों में से कोई भी एक ग्रह की अच्छी स्थिति है, तो आदमी की बरकत होगी, प्रॉस्पेरिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, उसका मकान का स्टेटस, उसके लाइफस्टाइल का जो स्टेटस है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। बढ़ने वाली मत्स्य रेखा होगी। अब यहाँ पे मत्स्य रेखा की बहुत ज्यादा बात की गई है। देखिए, सिदफ की तो बात बिल्कुल खत्म कर दी है। यहाँ सिदफ वाली जो बात है, निशानी यहाँ हस्तरेखा की, वो बात खत्म हो गई है। लेकिन खाना नंबर 7 में आके मत्स्य रेखा और ऊर्ध्व रेखा, आगे हम पढ़ेंगे, उसकी बहुत ज्यादा चर्चा की गई है। मत्स्य रेखा की तो बहुत ज्यादा चर्चा की गई है। तो नॉर्मली जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, पहले वाले वीडियोस में देखेंगे, मत्स्य रेखा की बहुत ज्यादा चर्चा की है जब भी शनि की बात की गई है। तो मत्स्य रेखा जो होती है, यहाँ पे जो एक मछली का जो साइन होता है, जो शुक्र और चंद्रमा का पर्वत, शुक्र और चंद्रमा के पर्वत के बीच में यहाँ एक मछली सा साइन बना हुआ होता है। तो ये जो मछली का जो साइन होता है, इसको मत्स्य रेखा बोलता है। और ये कई बार शुक्र रेखा में भी यहाँ भी बना हुआ होता है, कई बार चंद्र रेखा के ऊपर भी बना हुआ होता है, और भी कई जगह ऊपर के साइंस में भी मत्स्य रेखा पाई जाती है। तो यहाँ पे अलग अलग मत्स्य रेखा का अलग अलग रिजल्ट है, जो लाल किताब 1941 में तो नहीं बताया, लेकिन लाल किताब 1942 में या लाल किताब 1939 में उसकी बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा की गई है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा रूप में लिखा गया है। तो इसलिए यहाँ पे ये बात बताइए कि अगर चंद्रमा शुक्र और मंगल कायम हो, यानी कि कायम का मतलब देखिए, हस्तरेखा में कायम बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि अगर शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है, चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है, और यहाँ मंगल का जो ये पर्वत है, ये खासकर यहाँ, तो ये पूरा पर्वत जो है, मंगल निम्न मंगल ऊपर, ये जो पूरा पर्वत है, यहाँ अगर ये अच्छा है तो मत्स्य रेखा यहाँ आराम से बन जाती है। तो अगर ये सब कायम है, तो मत्स्य रेखा अगर उसके हाथ में बन गई है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही तेजी से आगे तरक्की करता है। और अगर हस्तरेखा नहीं, तो अगर हम कुंडली में भी अगर हम ये देख रहे हैं कायम है, तब भी व्यक्ति जो है बहुत तरक्की करेगा। आगे क्या लिखा है, चंद्र शुक्र या मंगल नीच या नष्ट बरकत घटती जावे, नीचे मुंह की किए हुए मछली वाली मत्स्य रेखा होगी, जिसका बुरा असर चंद्र शुक्र या मंगल रद्दी हालत के दौरे से शुरू होगी, यानी जब वो भी नंबर 1 में आ जावे। यानी कि यहाँ पे जो बात लिखी हुई है कि अगर चंद्रमा शुक्र या मंगल तीनों खराब है, या तीनों में से कोई भी ग्रह नष्ट है या रद्दी है, मतलब बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, तो फिर क्या है कि मत्स्य रेखा, जिसका नॉर्मली मत्स्य रेखा में जो मछली होती है, ये ऊपर की तरफ देखती हुई होती है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो मछली उल्टी बनी हुई होगी। तो नॉर्मली मछली उल्टी बनी हुई हो, या कई बार काग रेखा हो जाती है, मत्स्य रेखा पूरी नहीं बन पाती तो उसको काग रेखा बोली जाती है। काग रेखा दरिद्रता की निशानी है, वो भी शनि की, आप वीडियोस मेरे देखेंगे तो उसमें काग रेखा का भी जिक्र है। तो जब भी शनि की बात होगी तो मत्स्य रेखा और काग रेखा की जरूर बात होगी। तो यहाँ पे बृहस्पति शनि की बात हो रही है, तो यहाँ बेसिकली यहाँ पे तो कहीं काग रेखा का जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बताया कि अगर मत्स्य रेखा नीचे की तरफ वो बनी हुई है, नीचे की तरफ उसका मुंह है, मछली का मुंह नीचे की तरफ आता है, तो फिर वो बहुत ही खराब असर देगा, ये बात बताइए। और ये कब खराब असर देगा, कि जो भी ग्रह नष्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, यानी चंद्रमा खराब हो रहा है, या मंगल खराब हो रहा है, या शुक्र खराब हो रहा है, जब वो वर्ष फल में खाना नंबर 1 में आएगा, तब वो सबसे ज्यादा खराब असर देगा। उस साल उनके बहुत ज्यादा धन की बर्बादी होगी, और बहुत तरीके की बर्बादी घर में होगी, डाउनफॉल आएगा। तो ये बात यहाँ पे लिखिए। अगर हम आगे चलते हैं पेज 238 में, दोनों नंबर 7 और सूरज नंबर 1 में, तो 9 साल उम्र में मिट्टी के तोशे होवे, यहाँ तवे लिखा हुआ, तवे शब्द गलत है, तोशे शब्द इसका सही है। तो तोशे होवे जो 17 साल उम्र में चंद्र नेक होगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए कि अगर खाना नंबर 7 में बृहस्पति शनि है, और सूरज यानी सूर्य खाना नंबर 1 में है, देखिए सूर्य खाना नंबर 1 में उच्च का होता है, शनि खाना नंबर 7 में भी उच्च का होता है, और यहाँ पे बृहस्पति खाना नंबर 7 में है, जो खराब माना गया है, और राशिफल का भी माना गया है। बृहस्पति को हमेशा खाना नंबर 7 में दरिद्रता की निशानी के साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पे सूरज जब खाना नंबर 1 में आ जाता है, और बृहस्पति शनि खाना नंबर 7 में है,
तो 9 साल की उम्र तक मिट्टी के तोसे होवे। तोसे, मिट्टी के तोसे का यहाँ मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति अत्यंत गरीबी में गुजरता है, उसके घर में बहुत मौतें होती हैं। मौत होने से ही ये तोसे, मिट्टी के तोसे एक तरह से उर्दू में वो शब्द है, जैसे जब आदमी किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस समय डेथ सेरेमनी की टाइम में जो खाना रोटी दी जाती है वो तोसे यहाँ पे बात की गई है। या आप यूं कह सकते हैं कि जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर पिंड दान, जो पिंड पिंड निकाला जाता है, मुर्दे के बाबत जो पिंड निकाला जाता है, शायद वो उसकी बात यहाँ पे की गई है कि मिट्टी के तोसे होंगे, मतलब कि उसके घर में अत्यंत गरीबी होगी या उसके दान का आया हुआ खाना होगा। इस तरह की कुछ बात यहाँ पे बताई गई है। और आप डिटेल में इसको आप और उर्दू के शब्द हैं इनको आप और रिसर्च कर सकते हैं कि दरिद्रता तो होगी ही होगी और घर में मौतें भी होंगी। ये दो बात तो बिल्कुल सही है। तो ये कब है? जब सूरज खाना नंबर 1 में हो और बृहस्पति शनि खाना नंबर 7 में हो। और फिर 7 में क्या लिखा है? देखिए ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बता देता हूँ लॉजिक। क्योंकि खाना नंबर 7 में जब बृहस्पति शनि होता है तो शुक्र बुध वैसे ही उसका पक्का घर है, तो यहाँ मंगल बद हो जाता है। और सूरज शनि का भी जब रिलेशन बनता है तब भी मंगल बद हो जाता है। तो मंगल बद जब एक्सट्रीम रूप से कंफर्मेशन हो जाए तो घर के अंदर मौतें होना या अत्यंत गरीबी आना या झगड़े फसाद होना, ये सब चीजें होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये बात मैं यहाँ पे टेक्निकल रूप से आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और बात लिखी है, जो 17 साल उम्र में चंद्र नेक होगा। देखिए जब मंगल बद हो जाएगा तो चंद्रमा खत्म हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा, राइट। जहां पे मंगल बद होता है वहां चंद्रमा नहीं होता, जब चंद्रमा होता है वहां मंगल बद नहीं होता है। यानी कि जहां मौतें होती है वहां उम्र नहीं होती, जहां पे उम्र है वहां मौतें नहीं होती। तो जो 17 साल उम्र में चंद्र नेक हो जाएगा, यानी जातक की जब 17 साल की उम्र होगी तो चंद्र नेक हो जाएगा, यानी कि इस तरह की जो मंगल बद वाली जो निशानी है वो समाप्त हो जाएंगी। तो यहाँ 17 साल की उम्र ली गई है क्योंकि ये बुध की आधी उम्र है। बुध जो है 34 साल उम्र होती है, खाना नंबर 7 में बुध है। तो यहाँ पे सूर्य शनि आमने सामने होने से बुध की कई बार बुध खराब भी हो जाता है, या बुध जब अच्छा असर देने लगेगा, यानी जब उसकी आधी उम्र 17 साल वो निकाल लेगा, 34 का आधा 17 है, तब बुध का अच्छा असर होने लग जाएगा। सूर्य और शनि को, इस सूर्य शनि की कॉम्बिनेशन को अच्छा करने का काम वैसे भी बुध ही करता है। तो ये शायद उसी लॉजिक के तहत यहाँ पे है कि 17 साल उम्र से चंद्र नेक हो जाएगा, यानी कि घर में स्थिति सुधरने लग जाएगी। आगे हम चलते हैं, आगे क्या लिखा है? मत्स्य रेखा का डेफिनेशन दिया है यहाँ पे। गरीब को धन और धनवान को वलीय तख्त बनावे, यानी कि जिस व्यक्ति के घर में शुभ मत्स्य रेखा है, तो अगर आदमी गरीब में भी, बहुत गरीबी में भी पैदा हुआ है तो वो आदमी बहुत धनवान हो जाता है। और अगर वो बहुत धनवान पैदा हुआ है तो उसको राजा बना देते हैं, उसको पावर मिल जाती है। ये बात मत्स्य रेखा की इतनी खूबी बताई गई है। 9 भाई 2 बहन, जन्म कुंडली नंबर 7 और चंद्र कुंडली नंबर 7 में 9 भाई 3 बहन 3 पुस्त और 3 जमानों का नेक असर देने वाली मत्स्य रेखा हुई। शुक्र चंद्रमा मंगल का ताल्लुक लेवे, यानी कि अगर चंद्रमा शुक्र और मंगल अच्छा है, यानी कि घर में औरत बढ़ती जाएगी, माता बढ़ती जाएगी और मंगल भाई भी बढ़ते चले जाएंगे और इनसे संबंधित सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। धन दौलत और पावर, स्टेटस, यहाँ सब अच्छी बात बताई गई है। मतलब ये एक सुपर राजयोग की बात बताई गई है कि जिसके कुंडली में मत्स्य रेखा अगर बहुत अच्छी तरीके से है, मत्स्य रेखा कुंडली में नहीं बनती, मत्स्य रेखा हस्तरेखा में बनती है, यानी ये कुंडली में अच्छी कॉम्बिनेशन है, सूरज चंद्रमा मंगल अच्छा है और हाथ में मत्स्य रेखा साफ साफ दिखाई दे रही है, तो ऐसा व्यक्ति जो है राजा की तरह उसका जीवन बीतता है। गरीब पैदा होगा तो अमीर हो जाएगा, अमीर पैदा होगा तो राजा बन जाएगा, यानी पावर आ जाएगी। और ये बात यहाँ पे बहुत साफ साफ तरीके से लिखी है। देखिए मत्स्य रेखा में इसमें एक और बात जो आगे लिखी है, मत्स्य रेखा का असर, क्या असर लिखा है? लोह लंगर सवाया, यानी कि लोह लंगर यानी लोहे से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सवाया, यानी बढ़ता चला जाएगा, यानी कि मकान भी बढ़ेंगे, मशीन बढ़ेगी, लोहे की चीजें बढ़ती चली जाएंगी। बड़े परिवार, परिवार भी बढ़ेगा। ये देखिए यहाँ पे आदमी कीड़ों की तरह खुद अपने अपने लिए मुंह का दाना लेकर आ जावे, यानी कि हर व्यक्ति परिवार में बढ़ेगा, व्यक्ति भी बढ़ता चला जाएगा, उसकी आमदनी भी बढ़ती चली जाएगी, हर व्यक्ति के पास रोजगार भी होगा। शुक्र कायम से औरत जात से बढ़े, यानी औरत भी बढ़ती चली जाएगी और खुद अपने जमाने में चंद्र से माता की तरफ से बढ़े,
यानी कि औरत जो है माँ बन जाएगी और उनके बहुत सारे पुत्र हो जाएंगे, तो फिर वापस बहू आएगी, फिर सास बनेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। और और चंद्र से माता की तरफ से बढ़े, और माता की तरफ भी बढ़ेंगे, यानी जो ननिहाल पक्ष होगा या ससुराल पक्ष होगा वो भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। और मंगल से ऊर्ध्व रेखा का साथ होगा। मंगल अगर अच्छा होगा तो ऊर्ध्व रेखा, मंगल जो है बिल्कुल ऐसे, जो ऊर्ध्व रेखा क्या होती है, जो नीचे से सीधी जो रेखा शनि पर्वत की तरफ आती है, जो हाथ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, उसको ऊर्ध्व रेखा बोला जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक तरफ मंगल बत है, एक तरफ मंगल नेक है। तो मंगल कहीं भी हो, चाहे इधर मंगल बत की तरफ स्ट्रांग हो या मंगल नेक की तरफ स्ट्रांग हो, कहीं भी मंगल हाथ के अंदर स्ट्रांग है या कुंडली में भी मंगल स्ट्रांग है, तो व्यक्ति की ऊर्ध्व रेखा का रिजल्ट मिलेगा। यानी ऐसा व्यक्ति या तो नेक तरीके से पैसा कमाएगा या गलत तरीके से पैसा कमाएगा, लेकिन पैसा जरूर कमाएगा। क्या लिखा है, अगर मंगल से ऊर्ध्व रेखा का साथ होवे, मंगल अवध अवध अव्वल, मंगल अव्वल तो उच्च कायम नंबर 6 to 12 का होगा, यानी कायम होगा 6 से 12 घर के अंदर, वरना उल्टे मायनों का होगा। उल्टे मायनों का मतलब गलत तरीके से भी पैसा कमा सकता है। तो मंगल स्ट्रांग होने से और ऊर्ध्व रेखा होने से व्यक्ति अच्छे और बुरे दोनों तरीके से पैसा कमा सकता है। वो आप हस्त रेखा या कुंडली देख के आप पता करें कि वो किस तरीके से पैसा कमाएगा। मंगल के वक्त चंद्र या शुक्र का कोई बुरा असर नहीं होगा, यानी कि अगर मंगल कुंडली में स्ट्रांग है तो चंद्र या शुक्र का बुरा असर नहीं होगा, यानी कि सबकी अच्छी आयु होगी और चंद्रमा शुक्र का कमी नहीं रहेगी, यानी माता और पत्नी की सबसे संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए मत्स्य रेखा के लिए ये बताया जाता है कि मत्स्य रेखा जैसे मछली खूब सारे जल में अंडे देती है, उसी तरीके से जिस तरह से मछली हजारों अंडे देती है, उसी ढंग से जिसके हाथ में मत्स्य रेखा होती है उसका परिवार उसी तरीके से बढ़ता है बहुत तेजी से। और दूसरी बात ये बताई जाती है कि जैसे मेंढक मिट्टी के अंदर, अगर मेंढक दबा हुआ है पानी में, अगर मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, तब भी मेंढक जो है सांस ले लेता है। वो बहुत विषम परिस्थिति में भी मेंढक सांस लेने के काबिल होता है। तो सांस जो है हवा को भी कहते हैं। तो यही बात यहाँ मत्स्यरेखा की बताई है कि ऐसा व्यक्ति जिसका मत्स्यरेखा बनी हुई हो, बृहस्पति शनि खाना नंबर 7 में है, तो ऐसा व्यक्ति विषम से विषम परिस्थिति में भी उसको सांस वो ले पाता है, यानी कि उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और विषम परिस्थिति में वो उसको झेल के बाहर निकलने की उसमें क्षमता भी होती है। तो ये मत्स्यरेखा की क्वालिटीज हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है। तो इसमें ये लिखा है मंगल के वक्त चंद्र या शुक्र का कोई बुरा असर न होगा। तो ये खाना नंबर 7 में बृहस्पति शनि यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब मैं जो है बाकी जो बच गया है खाना नंबर 8 से लेके खाना नंबर 12 बृहस्पति शनि का वीडियो, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। मैं इसको यहीं पर ही विराम देता हूँ। धन्यवाद।